डबल मर्डर के पांचों आरोपियों को संयुक्त पुलिस परिवार ने दी प्रतीकात्मक फांसी, दिखा जन आक्रोश। कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी व बेटी की नृशंस हत्या मामले में अभी भी नगर में आक्रोश का माहौल है। हालांकि पुलिस ने हत्या में शामिल मुख्य आरोपी कुलदीप साहू, NSUI जिलाध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी समेत पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन अब भी पुलिस परिवार में ही आक्रोश देखा जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को संयुक्त पुलिस परिवार ने दोहरा हत्याकांड के पांचों आरोपियों के पुतले को बीच चौराहे पर फांसी दी। उन्होंने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर 15 दिन के भीतर सभी आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। 13 अक्टूबर की रात नगर के बाजारपारा निवासी जिला बदर कुख्यात अपराधी कुलदीप साहू ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी व 12 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद फरार हो गया था। वारदात को अंजाम देने से पूर्व उसने आरक्षक घनश्याम सोनी पर खौलता हुआ तेल उड़ेल दिया था। जब पुलिस उसे पकड़ने लगी तो उसने साथियों के साथ थाने के सामने जाकर पुलिस को चुनौती दी थी तथा उन पर कार चढ़ाने का प्रयास भी किया था। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो चकमा देकर उसने कार बदल ली थी। पीछा करने के दौरान उसके साथियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की। पुलिस ने हत्याकांड के दूसरे ही दिन 15 अक्टूबर को मुख्य आरोपी कुलदीप साहू, NSUI के जिलाध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी उर्फ सीके समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। डबल मर्डर के विरोध में संयुक्त पुलिस परिवार ने 20 अक्टूबर को सूरजपुर में प्रदर्शन करने की सूचना प्रशासन व पुलिस को दी थी। इसी कड़ी में संयुक्त पुलिस परिवार के संयोजक उज्जवल दीवान के आह्वान पर रविवार को कोतवाली के सामने स्थित पुराने बस स्टैंड परिसर में लोग जुटे थे। सभी ने एक स्वर में कहा कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, जिसके लिए अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के साथ उनका पर कतरने की आवश्यकता है। इसके बाद उन्होंने दोहरा हत्याकांड के पांचों आरोपियों को प्रतीकात्मक रूप से फांसी देकर उनका पुतला दहन किया। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर फास्ट ट्रैक में कोर्ट प्रकरण चलाने तथा 15 दिन के भीतर आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। संयुक्त पुलिस परिवार के विरोध प्रदर्शन में सूरजपुर नगर पालिका अध्यक्ष के अग्रवाल भी शामिल हुए। उन्होंने भी आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए कहा कि आरोपी कुलदीप के अवैध घर को गिराने के लिए नगर पालिका तैयार है। प्रशासन का साथ मिले तो प्रशासन और नगर पालिका उसके अवैध घर को ढहा देगी। उक्त स्थान पर मासूम बच्ची के नाम से ऑक्सीजन पार्क बना देंगे। उन्होंने ऑक्सीजन पार्क के लिए अपनी तरफ से 10 लाख और उनके समर्थित सभी पार्षदों की तरफ से 1-1 लाख रुपए देने की बात कही। दोहरा हत्याकांड के मुख्य आरोपी कुलदीप साहू को पुलिस ने दोबारा रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस उससे उस पिस्टल के संबंध में पूछताछ कर रही है जिससे उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। वहीं अन्य आरोपियों के शामिल होने के संबंध में भी पूछताछ जारी है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी कुलदीप के साले ग्राम खड़गवा निवासी नीलकेश्वर साहू पिता कन्हैया लाल साहू 26 वर्ष को भी साक्ष्य छिपाने में सहयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हमारे पुलिस परिवार के लिए तो बहुत दुख की घड़ी है और सूरजपुर की जनता में जो आक्रोश देखा है आपने, और सूरजपुर की जनता निस्वार्थ भाव से जब पुलिस परिवार के लिए खड़ी हुई है तो हमारा भी कर्तव्य है कि पुलिस परिवार भी सूरजपुर की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। जो हमारे प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की नृशंस हत्या हुई, हम उसका घोर निंदा करते हैं और हत्यारों को फांसी दिलाना ही हमारा परम कर्तव्य है। 15 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको फांसी की सज़ा दी जाए, हम इसी मांग को लेकर आज यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और सूरजपुर की जनता ने और संयुक्त पुलिस परिवार ने इसमें भरपूर सहयोग किया, भरपूर समर्थन किया और एक उदाहरण पेश किया है भारत के लिए कि जनता अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। जनता को यूं ही जनार्दन नहीं कहा गया, जनता जनार्दन की इच्छा है तो बिल्कुल। और मैं आज सरकार से निवेदन करता हूं कि 15 दिवस के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई चलाकर इन्हें फांसी की सज़ा दी जाए।